हेडिंग लगाओ बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ types of solution on the basis of types of solution on the basis of solubility, types of solution on the basis of solubility। जो हमारे पास सबसे पहला जो सॉल्यूशन आता है ना बेटा, उसका नाम है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है बेटा? तो आइडिया लगाओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपसे कोई पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सोल्यूटेड है, चाहे जो कर लो बेटा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप और सोल्यूटेड है, उसे क्या बोलते हैं बेटा अपने? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत है तो लिखो, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर more solute cannot be dissolved, more solute cannot be dissolved on further addition of solute, on further addition of a solute। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि बेटा सोल्यूबिलिटी का इक्विलिब्रियम आ गया, जो हमने पढ़ा था केएसपी। क्लियर है? और जब इक्विलिब्रियम आता है तो जैसे वहां इक्विलिब्रियम पे क्यूसी किसके इक्वल होता था? केसी के। वैसे यहाँ पे होता है क्यूएसपी। क्या होता है बेटा? किसके इक्वल होगा? इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? जब सेचुरेशन आ जाता है तब बेटा आयंस की कंसंट्रेशन को बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। क्या बोलेंगे? और सोल्यूबिलिटी का जो मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं? केएसपी। क्या निकालते हैं? बाकी टाइम अपन क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेशन हो, क्या किसी भाई आयन है उसकी कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। कब बोलेंगे? जब वो घुलना बंद हो जाए, उसी वक्त सोल्यूबिलिटी डिफाइन है। तो अगर मान लो उसकी कंसंट्रेशन घुलती घुलती सोल्यूबिलिटी के बराबर होगी तो क्यूएसपी क्या होगा बेटा? केएसपी। तो आपको कोई क्वेश्चन लिखाएगा, कहेगा कि इसमें ये सैचुरेटेड है कि नहीं, तो आपको जब कुछ ना कहा जाए तब आप, जैसे वहां पे हमें कुछ नहीं कहा था, हम क्या करते थे? क्यूसी निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे? यहाँ हम क्यूएसपी निकाल लेंगे। अगर आयंस का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई केएसपी के बराबर आ गया तो बोल देंगे सैचुरेटेड। मतलब हमें, जैसे वहां पे हम कोई जब तक कहा नहीं जाता था कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तब तक हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज नहीं करते थे ना, यहाँ पर भी नहीं करेंगे। वहां पे हम क्या करते थे? कुछ ना दिया जाए किसी टाइम टी1 पे तो हम क्या निकालते थे? क्यूसी। तो यहाँ क्या निकाल देंगे? क्यूएसपी। सेम ही तो बात है। नेक्स्ट लिखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, if more solute can be dissolved, if more solute can be dissolved, if more solute can be dissolved on further addition of solute, on further addition of a solute। मतलब आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो। मतलब क्या अभी इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है? आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है क्यूएसपी वो छोटा है किससे बेटा? नेक्स्ट सेकंड लगो बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ट्रिपल एस। क्या लिखोगे? एस 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 हो गया ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार जब भी बोलेंगे ट्रिपल एस लिख दिया, वरना टाइम बहुत लगाओ तुम। और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि भाई अपने को कहा कि एक सोल्यूट है बेटा, अपने पास एक सॉल्यूशन है, इसका जो केएसपी है हमने कहा S1 स्क्वायर है। S1 क्या है बेटा? इसकी सोल्यूबिलिटी। क्या है बेटा? सोल्यूबिलिटी। कहां पर है ये S1 सोल्यूबिलिटी?
किसी टेम्परेचर T1 पे। बोलो कोई दिक्कत है? हम इसे क्या कर गए बेटा, हमने इसको गर्म किया। क्या किया बेटा? गर्म किया, हीट किया। हीट करने से टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? T2। और सोल्यूट घुल गया। क्या हुआ बेटा? और सोल्यूट है। और अगर और सोल्यूट घुल गया तो KSP क्या हो गया बेटा? अब आपको सर KSP तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो बदलना ही नहीं चाहिए ना, लेकिन टेम्परेचर साथ तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है ना, बाकी टाइम तो नहीं आता। तो जो H2 वो क्या होगी? नई सोल्यूबिलिटी। H2 क्या होगी? और ये KDSS। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर वाला और तो ये हाई टेम्परेचर वाला सॉल्यूशन लो टेम्परेचर वाले के सामने क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड है। मैं सैचुरेट से भी ज्यादा खोल दिया, ये सैचुरेटेड था, आपने और खोल दी। अब जब हमेशा तो नहीं रहना गर्म वो, जैसे आप छोड़ोगे वापस क्या होगा बेटा? कूल डाउन होगा। क्या होगा बेटा? और जैसे बेटा ये कूल डाउन होगा, इसका टेम्परेचर वापस से क्या हो जाएगा बेटा? T1। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अब बेटा इसका टेम्परेचर T1 हो जाएगा तो सिंपल सी कहानी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वापस से KSP होगा और वो होगा S1 स्क्वायर। क्या होगा बेटा? लेकिन इसमें जो आयन घुला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? H2। अब वो कंसंट्रेशन होगी है, यहाँ तो सोल्युबिलिटी थी H2, लेकिन हम नया इक्विलिब्रियम नए टेम्परेचर वापस टेम्परेचर T1 पे तो वो कंसंट्रेशन ही है, क्योंकि टेम्परेचर T1 पे तो सोल्युबिलिटी कितनी है? S1। क्या है बेटा? S1। भाई यहाँ पे S1 सोल्युबिलिटी थी, टेम्परेचर T2 पे S2 सोल्युबिलिटी है। मैंने इसे अचानक से कूल डाउन कर दिया, एकदम ठंडा कर दिया अचानक से। जैसे अचानक से ठंडा किया, वापस से भाई टेम्परेचर T1 होता है KSP, तो वापस से वही वाला पुराने वाला आ गया। और KSP तो कहता मैं तो S1 स्क्वायर हूं, मैं तो कितना हूं? मतलब सोल्युबिलिटी तो S1 होनी चाहिए, लेकिन घुलावा कितना है बेटा? S2। कितना घुलावा है? S2। मतलब आयन की जो कंसंट्रेशन है QSP वो ग्रेटर देन किससे है बेटा? KSP से। क्योंकि इस टेम्परेचर T1 पे तो H2 कंसंट्रेशन ही है, क्योंकि टेम्परेचर T1 पे तो सोल्युबिलिटी कितनी है बेटा? S1। कितनी है बेटा? S1। तो इसका मतलब H2 क्या है? उसका कंसंट्रेशन है। और आपको पता है जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा घुला हुआ है, और ज्यादा घुला हुआ है तो इस वक्त क्या होने लग जाएगी बेटा? वो ज्यादा घुला हुआ नीचे आने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हाँ सुनो सही। और ये प्रेसिपिटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? हमें क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। तो ये लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, तुमने किया नहीं स्कूल में। तो जो क्या होता है बेटा, इसमें एक तुम्हें स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट देते हैं, तो वो एकदम साल्ट सा होता है, कहते हैं इससे क्रिस्टल बनाओ। तो तुम्हें क्या करना होता है? पानी में लेना, तो घोलना होता है, घुलता नहीं है। फिर इसे गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम गर्म करते हैं घुल जाता है। गर्म करते हैं क्या करता है ये? क्योंकि अब हम इसे क्या करते हैं, फिर अचानक बर्फ के ऊपर रख देते हैं। जैसे में बर्फ से रखेंगे तो अचानक से पानी ठंडा हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा घुल गया था क्या वो नीचे आएगा वापस से? और नीचे आएगा तो एकदम क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएगा। किसमें आएगा? अरेंजमेंट में आएगा एकदम बढ़िया तरीके से, और नीचे परफेक्ट क्रिस्टल आएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। आई भाषण में कोई दिक्कत है किसी को? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन कराया जा सकता है कब? जब टेम्परेचर घटा के, टेम्परेचर है। तो ये सॉल्यूशन आपका क्या था? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ट्रिपल एस। क्या था बेटा? कहानी समझ में आई बेटा? तो लिखो ऑन इंक्रीज द, ये बाद में लिख लेना। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, on increase the temperature of a saturated solution, solubility increase if we compare solution at high temperature, if we compare solution at high temperature, if we compare solution at a high temperature with lower temperature solution, with lower temperature solution, then high temperature solution, then high temperature solution known as
देन हाई टेम्परेचर सॉल्यूशन नोन एज ट्रिपल एस क्या कहलाता है बेटा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ ट्रिपल एस, इन केस ऑफ ट्रिपल एस पीपीटी इज फॉर्म नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन, नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा अगर मैं तुम्हें कहूं कंडीशन फॉर पीपीटी, क्या जब तक क्यूएसपी की वैल्यू केएसपी से छोटी या बराबर है तब तक पीपीटी होगी क्या बेटा? ना। जैसे क्यूएसपी मतलब यहाँ पे क्या है, नो प्रेसिपिटेशन, मतलब कोई क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन जैसे क्यूएसपी केएसपी से बड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा बेटा? क्रिस्टलाइजेशन, पीपीटी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। तो क्यूएसपी को थोड़ा सा ज्यादा होते काम स्टार्ट हो जाएगा ना। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब उतार लो पैसे। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। 100 ml ऑफ, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, 100 ml ऑफ 10⁴ ml AgNO3 प्लस, सॉरी फाइंड आउट AgCl प्रेसिपिटेट या नॉट। क्या आपको बताना है कि इसमें AgCl प्रेसिपिटेट, अब देखो किसे, हमें कैसे पता चले किसका प्रेसिपिटेशन निकालना है? तो हमें जिसका केस भी दिया ना उसी का पता करना है। तो मुझे बताओ बेटा इस प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? घर में पानी बताओ बताओ बेटा। होगा प्रेसिपिटेशन। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है ना, तुम लोग वही गलती हर बार करते हो और ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास सुधारने का। जब भी बेटा वॉल्यूम मिक्स करते जाए ना कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। नई कंसंट्रेशन निकालो। जब भी वॉल्यूम मिलाई जाए ना दो जनों की, तो मैंने कहा कंसंट्रेशन नहीं निकालनी है। तो चलो बराबर वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन आधी होगी, क्या होगी बेटा? आधी। तो कंसंट्रेशन आधी होगी मतलब क्या होगा? 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर AgNO3 प्लस 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर NaCl। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर AgNO3 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर NaCl। अब यहाँ पे Ag प्लस की कंसेंट्रेशन बताओ कितनी है? कि सर यहाँ Ag प्लस की कंसेंट्रेशन है 5 इंटू 10⁻⁻⁵ और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻। हमें जब कुछ ना पता हो तो हम क्या निकालते हैं? QSP। और हमें किसका प्रेसिपिटेशन देखना है? AgCl का। तो AgCl का प्रेसिपिटेशन देखना है मतलब Ag प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई क्या होगा? QSP होगा। तो QSP क्या आएगा बेटा? 25 इंटू 10⁻⁻10 मतलब कितना हुआ बेटा?
2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सॉरी 25 रहने दो, क्या दिक्कत है? अब मुझे डाटा और सही देना चाहिए ताकि आंसर वैसे सही आता। अगर मैं यहाँ 10 की पावर माइनस 9 लिखता तुम पूरा गलत होती है, तो तुम सही हो गए गलती से। किसे सही हो गए बेटा? गलती से सही हो गई मान लो। तुम्हारी लग अच्छा था, ठीक है। तो ये कितना है बेटा? क्यूएसपी 25 इंटू 10 की पावर माइनस से 10। तो क्या होगा बेटा? ये इससे क्या है बेटा? छोटा। आप अगर ऐसे भी लिख दे तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस से 9। ये आपका क्या आ गया? क्यूएसपी क्या आ गया बेटा? और क्यूएसपी बेटा केएसपी से क्या है? छोटा। तो मतलब ये सॉल्यूशन अभी अनसेचुरेटेड क्या है बेटा? लेकिन ये चीज ध्यान रहे बेटा, ये गलती करनी नहीं है ना, यहाँ पहुंचना है हर हाल में। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये चीज ये दे देना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से शुरू करो। लेकिन ये दे तो यहाँ से इस क्वेश्चन में पूरे अगर चैप्टर को देखते जाओ, एक लाइन पकड़ रखी है इसमें, और ये छोटी छोटी गलतियां होती है, फिर आंसर नहीं होता, क्वेश्चन के सोल्यूशन होते नहीं है, फिर कहते हो आई नहीं हार्ड है। इकलौता चैप्टर ऐसा है जिसमें लिटरली में कोई फॉर्मूला नहीं है। केमिकल में फिर भी है, साल्ट वाले, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अभी क्वेश्चन किए थे इसके? मैं तुझे हमेशा कहता हूँ, तू एग्जाम्पल करते समय एग्जाम्पल वाले मेथड को देखती है। तेरा हमेशा रहता है इसमें से कैसे लिखा, तेरे दिमाग में वो एग्जाम्पल दिखता है। एग्जाम्पल बाद में किया करो, तो तुम्हारे तरीके में तुम एक्सपर्ट होते नहीं, वो देखते हो क्या लिखा है इसने, इसने कौन सा तरीका लगाया है तेरे। लिखो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए आगे। तो ये क्वेश्चन है केमिकल का है वैसे। जैसे हमारे पास एजी गैस है, क्या है बेटा? एजी गैस, ये रिएक्ट करता है बेटा 2बी गैस से। किससे रिएक्ट करता है? 2बी गैस से। और रिएक्ट करके बनाता है सी गैस प्लस ए डी गैस। है बातें मत कर। इसका केसी दिया 10 की पावर 12 है। इससे टाइम टी इक्वल टू T1 पे ये दिया 0.5, ये दिया 1, ये दिया 0.5 और ये दिया 3.5। बोलो कोई दिक्कत है? हमें कहा गया है कि देखो इस रिएक्शन को देख के समझना, 10 की पावर 12 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगी बेटा? कंप्लीटेड। अगर मान लो -5 दिया होता तो हम क्या लिखते हैं? रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हुई नहीं है, मतलब प्रोडक्ट बना ही नहीं है। अगर मैं कहता रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.3 है, तो हम क्या कहते हैं? दोनों बने हुए हैं। हम कहते प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम, लेकिन दोनों है। मैं कहता 0.1 है, तो आप कहते प्रोडक्ट भी है, थोड़ा है, लेकिन रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, लेकिन दोनों है। लेकिन इस केस में हम कहते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिएक्टेंट खत्म। अब जीरो कर नहीं सकते, क्योंकि जीरो करते इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हमने कहा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हमने कहा दोनों लिमिटिंग है बेटा। हमने कहा टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया और वाई बचा है, मतलब ये ऑलमोस्ट 0.5 ही खत्म हो चुका है। वाई बचा है जो कि बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू, बहुत है। अब ये वाई बचा है तो ये 2y बचा हुआ है, इसका दुगना बचा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसका 0.5 खत्म हुआ है, तो इसका 0.5 बना है स्टोइकियोमेट्री से। तो ये कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। 0.5 बना, 0.5 पहले से था, ये 3.5 पहले से, 0.5 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 4, 0.499 कुछ है, तो मतलब मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0.5 है तो 0.4999 कन्वर्ट हुआ, तो अपन ने 0.5 कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा ये नेग्लिजिबल है। क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा? 10 की पावर 12 इक्वल टू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई वाई इंटू 2y का होल स्क्वायर। तो वाई क्यूब कितना आ गया? 10 की पावर -12 है। वाई कितना आ गया? तो क्या वाई नेग्लिजिबल सा है कि नहीं? किस तरह है, लेकिन जीरो नहीं है। क्या नहीं है? ये चीज समझ में, जीरो नहीं करना, नेग्लिजिबल सा कर दो। क्या कर दो? मतलब जो लिमिटिंग अगर वो खत्म होने पे आ रहा है तो उसे जीरो सा कर दो, पर जीरो मत करना। इसी कंसेप्ट का हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। उतारो से।
जो तुम मुझसे पूछ रही थी एक दो दिन पहले ऐसा क्वेश्चन, मैंने कहा क्लास में सबको बता दूंगा। एक खत्म होने वाला था ना, शायद 10 की पावर 12 ऐसा लिखा हुआ था। असल में अब इसका यूज है, इसको मैंने कई दिनों से बचाए रखा था इस क्वेश्चन को। देखो यहीं पे काम आएगा ना, तुम पहले पढ़ाया हुआ भूल जाते हो, ताजा ताजा पढ़ाया हुआ एकदम याद रहता है तुमको। क्लियर? नेक्स्ट देखो ध्यान से, 100 ml ऑफ (10⁻⁻4 मोलर AgNO3 प्लस 400 ml ऑफ (10⁻⁻4 मोलर NaCl), इसको मिक्स किया गया। क्या किया गया बेटा? मिक्स। KSP दिया है बेटा आपको 10⁻⁻10। फाइंड आउट परसेंटेज PPT, फाइंड आउट परसेंटेज प्रेसिपिटेशन। कर लिया? देखो हमें पता है सबसे पहले नई कंसेंट्रेशन निकालेंगे, तो इसके कितने मिलीमोल है बेटा? मतलब मैं लिख दूं 2 × 10⁻⁻5 AgNO3। मतलब इसको आपने सोल्व करके लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत है? Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा? 2 × 10⁻⁻6। और बेटा आपके पास में Cl माइनस की 8 × 10⁻⁻6। तो QSP कितना आएगा? तो क्या ये बेटा KSP से ज्यादा है? QSP KSP से ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा? PPT विल फॉर्म। अब PPT जब फॉर्म होगी, अब रिएक्शन तो ये होगी ना, Ag प्लस Cl माइनस से रिएक्ट करके बनाता है AgCl। बोलो रिएक्शन ये होगी कि नहीं होगी? मुझे पता है ये कितना है, 2 × 10⁻⁻5। और ये कितना है बेटा? 8 × 10⁻⁻5। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? हमें KSP गिवन है, किसका? AgCl का। किसका गिवन है? और KSP डिफाइन है इस रिएक्शन का। इसका चाहिए तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर है और 10 है, मतलब एक तो गया काम से, जो लिमिटिंग हो गया काम से, क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी होगी। तो ये कितना गया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई बचेगा। ये कितना बचेगा? 6 × 10⁻⁻5। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन मुझे एक चीज पता है बेटा, वो क्या? कि सॉल्यूशन में
Ag+ और Cl- का प्रेसिपिटेशन कब तक होगा? जब तक इनका मल्टीप्लाई वापस किसके बराबर नहीं आ जाता, Ksp के बराबर नहीं आ जाता, तब तक ही प्रेसिपिटेशन होता है। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई वापस Ksp पे है, इससे ज्यादा ही तो प्रेसिपिटेट होगा, बराबर वाला तो प्रेसिपिटेट है। तो Ag+ और Cl- का मल्टीप्लाई वापस क्या जाना चाहिए, Ksp। अब मुझे पता है जब रिएक्शन आगे गई, रिएक्शन कब तक आगे गई बेटा, जब तक ये क्या हो गया बेटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वाई नहीं बच गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई वापस क्या नहीं हो गया बेटा, Ksp। भाई Qsp आखिरकार Ksp हो जाता है। तो जब वापस इक्विलिब्रियम में आया तो ये y है और ये कितना है, और Ksp कितना है, 10⁻⁻, सॉरी 6, और ये कितना 10⁻10, तो y कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 10⁻⁻, ये Ag+ है। और Ag+ कौन सा है बेटा, जो सॉल्यूशन में बचा हुआ है, सॉल्यूशन में बचा हुआ है, तो परसेंटेज रिमेनिंग कितना आएगा बेटा, 1/6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई, इनिशियली कितना था बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100, 100/12 कितना आया बेटा, इनिशियली बेटा इसका थोड़ी था, Ag+ का पूछा है ना उसने, तो इसी से तय होगा ना कितना परसेंटेज गया, तो जो लिमिटिंग होता है उससे तय होता है ना सब कुछ। तो कितना परसेंट ये y बचा हुआ है, 8 पॉइंट है, कितना परसेंट रिमेन्ड है, मतलब सॉल्यूशन में ये जितना शुरुआत में हमने डाला था उसमें से 8.33% बचा है। तो बताओ परसेंटेज पीपीटी कितनी आई बेटा, 100 माइनस परसेंटेज रिमेनिंग, भाई जो टोटल जितना था उसमें जितना रिमेन रहा है, तो 100 में से परसेंटेज रिमेनिंग घटा दो, क्या आ जाएगा, 91.66%, इतना परसेंट क्या हो गया बेटा, प्रेसिपिटेट हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन को ऐड करना समझ में आया कि क्या करना है, कि सर पहले तो पता करना होगा कि नहीं होगा, होगा तो पहले देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें पता है ये कितना खत्म हो जाएगा, तो हमने कहा इसका y खत्म हो, इसका ये तो ऑलमोस्ट खत्म है, तो इसका भी, इसका ऑलमोस्ट मतलब तो इसका भी इतना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको जीरो नहीं करके हमने क्या बोल दिया, y। और हमें पता प्रेसिपिटेशन कब तक हुआ, जब तक इन दोनों का मल्टीप्लाई वापस 10⁻⁻10 आगे प्रेसिपिटेशन रुक गया, तो y क्या है, बचा हुआ Ag+, बचा हुआ Ag+ से परसेंटेज रिमेनिंग निकाला, उससे क्या निकाला, परसेंटेज पीपीटी। उतारो से, ये क्वेश्चन घर से करके लाओगे, सबको लगता है वो तो, बस वेट पे नहीं लगता। छापो, नेक्स्ट लिखो, 200 ml ऑफ 10⁻³ मोलर AgNO3। हाँ बेटा, हाँ सभी कराऊंगा, हाँ, प्लस 300 ml ऑफ 10⁻⁻4 मोलर K2CrO4, वही दिया है बेटा Ag2CrO4 का हमें Ksp गिवन है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है, घर से करके लाना है, फाइंड आउट परसेंटेज पीपीटी, आपको इसकी परसेंटेज पीपीटी बेटा फाइंड आउट करनी, घर से करके लाना है, 16, सेम तरीके से देख प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट लिखो बेटा, देखो कैन स्टेटमेंट बना लिखना है, क्वेश्चन बना लिख लो, कैन सोल्यूबिलिटी इज इफेक्टेड, कैन सोल्यूबिलिटी इज इफेक्टेड बाय डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्या सोल्यूबिलिटी बेटा डाइल्यूशन से इफेक्टेड होती है क्या, देखो AgCl सॉलिड है, ये पानी में घुमा, इक्विलिब्रियम आया Ag+ और Cl-,
हमने कहा इसकी सोल्यूबिलिटी S1 कितनी होगी बेटा, N1/V1, S1 इक्वल टू N1 अपॉन V1। हमने बेटा इसको क्या किया बेटा, पानी बढ़ाया, डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन हुआ तो नई सोल्यूबिलिटी आई S2। एक कहने के लिए नहीं ज्यादा घुलेगा ना, मोल भी तो घुलेगा ज्यादा भाई। एक तो पानी पहले 1 किलो में घोल रहे थे, 2 किलो में ज्यादा घुलेगी, तो N2/A कब तक घुलेगी, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए इस टाइम। और हमें पता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो बदलता ही नहीं है, तो KSP क्या है बेटा, S1 का स्क्वायर। यहाँ KSP क्या है, और मैं कहता हूँ KSP सेम है। KSP क्या है, सेम। हमें पता नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बदलता नहीं है, KSP दोनों टाइम, इसको 1 और इसको, लेकिन KSP तो हमेशा सेम ही रहती है। वॉल्यूम वॉल्यूम से फर्क ही नहीं पड़ता ना, अगर हम टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तो बदलेगा नहीं। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब S1 का स्क्वायर इक्वल टू S2 का स्क्वायर, मतलब S1 इक्वल टू, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोल बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ गई इक्वल। हमारी बात में, क्योंकि सोल्यूबिलिटी ये खुद ही इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम ही है, ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू तो है, केस भी बदलेगा नहीं। वहां कहानी अलग थी बेटा, वहां कंसंट्रेशन का रेशियो था, यहाँ रेशियो वेशियो खुद कंसंट्रेशन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। वहां रेशियो था, वहां क्या था, रेशियो था। मतलब क्या हुआ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सोल्यूबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ओवर ए डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ टेम्परेचर बदलोगे तो बदलेगी, क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे, सोल्यूबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ओवर डाइल्यूशन, सोल्यूबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ओवर डाइल्यूशन। लेकिन कोई मुझसे पूछे मोल बढ़ेंगे क्या सॉल्यूशन में, तो मुझसे पूछे कि KHG प्लस के मोल बढ़े में, हाँ मोल बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो लिख लेना मोल ऑफ Hg प्लस एंड Cl माइनस इंक्रीज, मोल ऑफ Hg प्लस एंड Cl माइनस इंक्रीज। भाई यहाँ पे मोल तो इंक्रीज में, बट सोल्यूबिलिटी रिमेन्स सेम, सोल्यूबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन लिखो बेटा, टॉपिक लिखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये चीज ध्यान रखना पड़ा ना, स्टेटमेंट में आ सकती है ना। क्योंकि तुम यहाँ से देखोगे वॉल्यूम बढ़ाते तुम सीधे सोल्यूबिलिटी बदलोगे, ये नहीं बदलेगी। नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिखो, फाइंड सोल्यूबिलिटी ऑफ HgCl, फाइंड सोल्यूबिलिटी ऑफ HgCl, फाइंड सोल्यूबिलिटी ऑफ HgCl इन 1 मोलर अमोनिया, इन 1 मोलर अमोनिया। हमें दिया बेटा फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ HgNH3 इसका, ये दिया 10 की पावर 8, और हमें दिया KSP, हमें बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दिया होता है, तो फॉर्मेशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, उल्टा। अब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या बेटा, बेटा कि हमें सोल्यूबिलिटी निकालनी, क्या निकालनी है। तो देखो बेटा HgCl को जब मैं पानी में डालूंगा, अमोनिया के पानी में डाला गया, किसमें डाला गया है, अमोनिया के, तो मुझे पता है HgCl है सॉलिड, क्या वो ऐसे ही टूटा होगा बेटा, Hg प्लस प्लस Cl माइनस, कैसे टूटा है बेटा, ये सर ऐसे टूटा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कंसंट्रेशन थोड़ी दी थी, कंसंट्रेशन नहीं दी ना, छोड़ना, हमने क्या मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी एस है, सोल्यूबिलिटी क्या है बेटा एस, तो हमने कहा ये एस और एस। अब मुझे पता है कि जो Hg प्लस है वो सॉल्यूशन में पड़ी हुई अमोनिया से रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसने फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2N अमोनिया से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, क्लियर है, कॉम्प्लेक्स। ये सॉल्यूशन में एस है क्योंकि इसने एस दिया था, और अमोनिया ने कितना दिया है बेटा, अमोनिया कितना है, अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 1 मोलर। बोलो कोई दिक्कत है,
और ये 0 था, और इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना है, 10 की पावर है 8। अब मुझे पता है कि दोनों में से लिमिटिंग कौन होगा, Hg प्लस ही होगा। क्लियर है, क्योंकि एस तो सोल्यूबिलिटी तो बहुत ही भाई, इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है, 10 की पावर -10, तो एस कितना है, 10 की पावर -5 में -4 आ जाना है कॉमन आइन इफेक्ट लग के, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं है ना। तो मतलब क्या एस नेग्लिजिबल होगा, तो 10 की पावर 8 है, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो हमने कहा ये वाई अमाउंट बचा, कितना बचा, अगर ये वाई बचा तो ये कितना बचा, 1 माइनस 2s। ये लिमिटिंग थोड़ी है, अब की बार, पिछली बार तो दोनों लिमिटिंग थे, अब की बार ये लिमिटिंग है क्या, है ना। तो इसके एक पे 2 जाता है, तो एस पे कितना गया, 2s गया, और इसका कितना बन गया बेटा, s, इसका कितना बन गया s। तो बेटा मुझे एक चीज पता, ध्यान से देखो कि मैं पहले वाली रिएक्शन, अब देखो ध्यान से, कॉमन एंड, हाँ ये वाला, ये मैंने कहा ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट y बचा है, y लिख दिया। अब मुझे पता है इसका ये y बचा, इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना अमाउंट चला गया, s चला गया, इसका s गया तो इसका कितना जाएगा, 2s। भाई इसका y तो ऑलमोस्ट 0 है ना, तो s गया तो इसका 2s जाएगा ना, और इसका s बनेगा। अब दोनों लिमिटिंग थे बेटा, दोनों लिमिटिंग है, देख उसमें दोनों रिएक्टेंट लिमिटिंग है, देख उनकी दोनों का, देख दोनों लिमिटिंग है, यहाँ सिर्फ एक ही लिमिटिंग है ना, दोनों लिमिटिंग है तो यूज करूंगा ना। उससे पहले एजी वाले में देख ले, एजी इससे जो अभी परसेंटेज पीपीटी वाला कराया था, उसमें सिर्फ एजी लिमिटिंग था, वो वाई गया है, जो लिमिटिंग उसमें दोनों थे तो दोनों को भेज दिया। आगे बात समझ में, ये 1 - 2s और ये s। अब मुझे कॉमन आइन इफेक्ट पता है कि अगर एजी प्लस सॉल्यूशन में y हुआ है तो पूरा ही के कंटेनर में, इस वाले रिएक्शन में भी ये s नहीं रखे, अब कितना हो जाएगा y, समझा, ये तो y बचा है ना बेटा, इसी का तो यूज हो रहा है ना, इसी का क्या हो रहा है यूज, बन थोड़ी रहा है ये, भाई बनते तो मैं एस प्लस वाई लिखता, खत्म हो रहा है ना रिएक्शन में, भाई ये एजी प्लस दे रहा था तो यही एजी प्लस इधर जा रहा था, मैं कहता हूँ वाई बचा, तो इस वाले रिएक्शन को भी एजी प्लस वाई फील होगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि 10 की पावर -10 केएसपी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एजी प्लस ई कंसेंट्रेशन इंटू सीएल माइनस ई कंसेंट्रेशन, तो 10 की पावर -10 इक्वल टू ये वाई और ये इंटू एस, तो y कितना आ गया बेटा, 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई s। बोलो कोई दिक्कत है, नीचे वाले रिएक्शन के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, कितना है 10 की पावर -8 इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, सॉरी +8 s डिवाइडेड बाई y इंटू 1 - 2s का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूं बेटा, इसकी वैल्यू रख दूं यहाँ पे y की, यहां से उठा के, तो जैसे मैं वैल्यू उठा के रखूंगा ऊपर s, तो 10 की पावर -10 ऊपर ये कितना हो जाएगा, s स्क्वायर 1 - 2s का होल स्क्वायर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा, और जैसे एक सेकंड हमने लिखा सीन, हाँ रूट ले लेंगे ना, मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, जैसे उधर भेजेंगे कितना बचेगा बेटा, 10 की पावर है मतलब 1/100 बचेगा, इक्वल टू s स्क्वायर अपॉन 1 - 2s का, दोनों तरफ रूट ले लूं, तो ये 1/10 इक्वल टू 1 - 2s, मल्टीप्लाई करूं बेटा, और तो s कितना आएगा बेटा। आपने एक चीज देखी, जब ये अकेला घुलता था तब 10 की पावर -5 ही घुलता था, सोल्यूबिलिटी कितनी आती थी, 10 की पावर -8, लेकिन साथ में घुलने से 1/12 आ गई सोल्यूबिलिटी, मतलब खूब सारा घुला कि नहीं घुला। मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी ऐसे कराने की कोशिश की थी, वो मैंने कहा अगर AgNO3 दिया हुआ एक MBr नाम का कंपाउंड लेके करवाया था ना, मैंने कहा मैक्सिमम फिर उसमें आएगी क्योंकि वो रिएक्शन को आगे ले जा रहा है, वो यही तो क्वेश्चन है। इसमें से एस छोटा थोड़ी है, इतना छोटा भी नहीं है, छोटा तो लेकिन इतना छोटा भी 1/12 है, तो बहुत छोटा भी नहीं, 0.08 तो ये 1 के सामने छोटा थोड़ी हुआ बेटा, एकदम ही 0 थोड़ी है भाई, एकदम 0 लेके करेगी तो एस कितना आएगा, 1/10 0.1, इतना फर्क थोड़ी आना चाहिए, आई बात में। लेकिन क्यों नेग्लेक्ट क्यों लेना, जब एकदम एग्जैक्ट कर सकते तो एग्जैक्ट करने देना। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत, हाँ बोलो बेटा से, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ग्राम अमोनियम क्लोराइड,
how many gram ammonium chloride should be added in 300 ml of in 300 ml of 0.1 molar NH4OH plus 0.01 molar magnesium 2 plus ion solution ml नहीं, दोनों का मिक्स है ना, सॉल्यूशन है, दोनों का मिला के 300 है ना। टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट precipitation of magnesium hydroxide to prevent precipitation of magnesium hydroxide आपको गिवन है Kb ऑफ NH4OH 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और Ksp ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको गिवन है 10 की पावर -12 है। अब बेटा सिंपल सी कहानी है, मैं चाहता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन है नाउ, और इसका मतलब ये है कि सॉरी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो QSP है वो लेस देन इक्वल हो KSP से। किसके लिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का QSP क्या आएगा बेटा? Mg2 प्लस इंटू OH माइनस, मतलब मैं सीधा OH माइनस लिख देता हूँ, OH माइनस का, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इन दोनों की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई किससे छोटा हो बेटा? KSP से छोटा हो। KSP कितना? 10 की पावर -12 है। तो इसका मतलब Mg2 प्लस तो मुझे दिया 0.01 है, तो OH माइनस कितना आएगा बेटा? OH माइनस का स्क्वायर 10 की पावर -10, मतलब OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी हो बेटा? मतलब उसने मैक्सिमम पूछा है तो मुझे पता है 10 की पावर -5 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा हाउ मेनी ग्राम, उससे ताकि प्रिवेंट हो जाए, मतलब आप OH माइनस की कंसेंट्रेशन इतनी होने दो, हमें कोई दिक्कत है, तब तक कोई प्रेसिपिटेशन है नहीं है। ये हमारी कंडीशन है। अब OH माइनस का सोर्स कौन है? NH4OH। NH4Cl तो सोर्स है ही नहीं, तो मतलब NH4OH टूटेगा अभी तो आएगा, तो क्या मिलेगा? NH4 प्लस और OH माइनस। हमें इसकी कंसेंट्रेशन दी है 0.1, कितने दिए हैं? 0.1 माइनस x और x और बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझे पता है कि NH4, अब मुझे करना क्या है? मुझे OH माइनस की कंसेंट्रेशन को कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो इसके लिए मैंने NH4Cl डाला कि उससे फायदा, क्योंकि NH4Cl दिखाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या दिखाएगा? ये टूटेगा NH4 प्लस और मैंने एज्यूम की इसकी कंसेंट्रेशन C थी। कंसेंट्रेशन कितनी थी? C। अब A मान लो, A इसकी क्या है बेटा? कंसेंट्रेशन क्या है बेटा? हमने एज्यूम कर ली, इतनी कंसेंट्रेशन हमने डाली, उसने वेट पूछा है क्योंकि हमें कंसेंट्रेशन चाहिए 0 0, तो ये 0, ये A और A। अब NH4 प्लस डालने से क्या होगा बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ये कम टूटेगा, कम टूटेगा तो OH माइनस भी क्या आएगा बेटा? कम। कम आएगा तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। आ रही बात में? तो मुझे पता है कि NH4 प्लस कितना फील होगा? A प्लस A x। अब मुझे इसका Kb दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू A प्लस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स। एक्स को नेग्लिजिबल मानो, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू A इंटू एक्स मल्टीप्लाई, कॉमन आयन इफेक्ट से बहुत छोटा हो जाना है, तो A इंटू एक्स हो जाना है। अब x मुझे पता है कि x क्या है? OH माइनस कंसेंट्रेशन। और कब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा? जब तक x OH माइनस कितना? 10 की पावर -5।
तो x की वैल्यू 10 की पावर -5 पे कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू जैसे 10 की पावर -5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 0. मतलब आप NH4Cl इतना डाल दो, इतना डालोगे तो x की वैल्यू 10 की पावर -5 से ज्यादा नहीं होनी, और x की वैल्यू 10 की पावर -5 से ज्यादा नहीं होनी तो मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इतना डालो, इतना डालते ही इतना डालो। अगर आप एक की वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना प्रेसिपिटेशन कम है क्योंकि कॉमन लगेगा। तो आप एक की वैल्यू इतनी डालो, कितनी डालो बेटा, इससे प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा। तो हमें क्या मिल गई बेटा, वो NH4Cl की कंसेंट्रेशन मिल गई जिससे हम क्या रोक सकते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन। पूछा हमें वेट है तो हमें पता है कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा, वेट अपॉन ए मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। तो कंसेंट्रेशन तो 0.18 है, वेट निकालना है, मोलर मास आप अमोन NH4Cl का कैलकुलेट करके रख ही दोगे। क्लियर है? 17 जोड़ दो ना, 73 में कितना आ रहा है, 90 आ रहा होगा, 80 90 73 होता है ना HCl का, इसमें अमोनिया का 17 जोड़ दो, कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 और वॉल्यूम कितनी देर की है बेटा सॉल्यूशन की, 300 ml कितनी देर की है, 300 ml सॉल्यूशन में तो डालना था। क्या आ जाएगा बेटा आपको NH4Cl का वेट, क्या आ जाएगा, वेट। क्लियर है? तो अब इसका जेई वालों को चलो न्यूमेरिकल आ जाएगा, नीट वाले कैसे करेंगे, नीट वालों के लिए क्या है इसके स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट आएगा कि मुझे अगर MH ये सॉल्यूशन है कि ऐसा क्या करूं कि Mg2+ का प्रेसिपिटेशन है ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉमन आयन इफेक्ट से NH4OH का इसके भाई मुझसे कहे कि Mg का क्या ना हो बेटा, प्रेसिपिटेशन है ना हो, हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो इसका प्रेसिपिटेशन कब नहीं होगा, मुझे पता है इसका प्रेसिपिटेशन तब होगा जब ये OH देगा। क्या देख रही हो उधर, वो कुछ पूछ रही है, क्यों पूछ रही है उससे, नहीं नहीं मुझसे वो कुछ नहीं पूछ रही, आप बताओ। क्लियर है? Mg2+ बेटा क्यों 3 बार देख सकते, सामने देख बेटा तू पूछेगी, ठीक है क्लियर है? तो बड़ा सिंपल से कहना Mg2+ अपने पास बेटा, क्या है बेटा, Mg2+। हम क्या डाल रहे हैं बेटा उसमें NH4OH, क्या डाल रहे हैं भाई, OH- तो है हमारा सप्लायर। अगर मैं मुझे इस सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट, क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट। और सप्लायर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे। तो हमें पता है कॉमन NH4 को आने दो, किसको आने दो, NH4 आएगा तो वो इस सप्लायर को रोक देगा, इस सप्लायर को रोक देगा तो अपने आप प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ये इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि क्या करें कि इनमें से क्या डाल दो, नीचे कुछ भी 2 3 ऐसे दे देगा, AgCl डाल दो, AgBr डाल दो, एक में लिखा होगा NH4Cl को ऐड करो, किसको ऐड करो, क्योंकि वो कॉमन आयन दिखाएगा, वो दिखाएगा क्या दिखाएगा, और कॉमन आयन से ये कम टूटेगा, ये कम टूटेगा तो OH- कम सप्लाई होगा, Mg कम है, प्रेसिपिटेट होगा। बोलो कोई दिक्कत है, हाँ पूछे। चलिए लिख लो, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।